देखिए सौभाग्य दोनों तरफ का काम है। सौभाग्य कभी एक तरफ नहीं होता। जब प्यासा जल को पाता है, तो जल प्यासे को पाता है। क्योंकि एक अ, वस्तु ग्राहक की मोहताज है। आप शायद इस बात को समझ पाए। हमारे भक्ति में कहा जाता है, जो प्रबल भक्त हैं वो भगवान को भी कहते हैं कि न हम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, तो किस दिल में होती हुकूमत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो वो कहते हैं भाई परमात्मा को भी भक्त कहता है। तो मैं तो बहुत सामान्य हूँ, दास हूँ, दास परंपरा से हूँ, वैष्णव समाज से हूँ। संतों ने मुझ दास को एक व्यवस्था, एक कार्य प्रदान किया है। समूचे विश्व में, समूचे जगत में भगवान राम, राघवेंद्र सरकार की, भगवान राम की और सनातन की पताका का कुछ थोड़ा सा दर्शन मैं लोगों को करा सकूं, मेरे जीवन का इतना ही उद्देश्य है। हम आपकी परंपरा को ये जो है इसको हम बहुत डिटेल में समझते नहीं, इसलिए कुछ ऊंच नीच हो जाए, कुछ सवाल ऐसे हैं वो लगे जो बुरे लग जाए तो कृपया क्षमा कर दीजिएगा। अब तक हमने देखा था सफेद दाढ़ी बुजुर्ग लोग उनको ऊपर पहुंच के उस गद्दी पर बैठते। आप बहुत यंग दिखते भी हैं भी, तो ये कैसे तय होता है, कैसे ये हुआ, ये मौका आपको कैसे मिला? आपके दो प्रश्न के दोनों के जवाब बहुत कम शब्दों में दे रहा हूं। पहले आपने कहा कि कोई गलती हो जाए प्रश्न करते समय। प्रश्न करना गलती है ही नहीं, कोई भी कैसा भी प्रश्न हो। जब भगवान कृष्ण से अर्जुन प्रश्न करता है तो वो गीता में कहते हैं शिष्यस्ते हम साधुनाम त्वाम प्रपन्नाम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, तुम मेरे गुरु जी हो, मैं जब कुछ पूछूं बताते रहना चुपचाप। तो प्रश्नोत्तरी जो है वो सनातन की परंपरा है, और इतनी अभिव्यक्ति सिर्फ सनातन में है और कहीं कोई पूछ ही नहीं सकता। आप क्रिश्चियनिटी में, आप इस्लामिक धर्म में, आप बुद्ध व्यवस्था में, आप तमाम यहूदी परंपरा है, तमाम जगह है, वहां आपको प्रश्नोत्तरी की अभिव्यक्ति नहीं है। यहाँ है, तो आप पहले तो इसके लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। फिर दूसरा आपने कहा कि मैंने हमेशा देखा है कि शंकराचार्य जगत गुरु और बड़े पदों पर कुछ बड़े और बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले और हिम शीम लोग बैठते हैं। तो मुझे इसके लिए एक शास्त्र का बड़ा अच्छा श्लोक है जो मैं अक्सर बोलता हूँ मंचों पर, क्योंकि मुझे मंचों पर भी इस बात का सामना करना पड़ता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च। धन में, बल में, आयु में। बोले धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च, ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किम करा शिष्य किम करा। आयु में, ताकत में, शरीर में, व्यवस्था में, किसी भी चीज में कोई बड़ा हो तो उसको बड़ा नहीं कहते। जो ज्ञान में बड़ा है, जो विचारों में बड़ा है, जो जो अपने चिंतन में बहुत बड़ा है, उसी को बड़ा कहते हैं। शहर का हो सकता है डीएम बहुत यंग एज का बच्चा आ जाए सेलेक्ट होके, इलेक्ट हो करके, और उसका अर्दली हो सकता है 45 साल का, 50 साल का भी हो, रिटायरमेंट के आसपास खड़ा हो। तो आयु से उसका कोई लेन देन नहीं है। उसका कहीं आयु, शरीर, ताकत, यहां तक कि पैसा भी उस जगह मायने नहीं रखता। वहां सिर्फ आपका ज्ञान, आपकी शिक्षा, आपकी साक्षरता, आपकी विद्वता, आपका आपका उस विषय का सटीक नॉलेज वो काम करता है। व्हेन यू आर लर्न इट, स्किल के साथ जब विल लगता है तो काम करता है। केवल विल पे स्किल नहीं हो, केवल विल पे आप काम करना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप स्किल्ड हैं तो आपको फिर कुछ किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। सब चीजें बॉर्न है, सब चीजें उसके आगे गौर है। आज आज आपको कौन पूछता है कि आपने कहां से पत्रकारिता की डिग्री लिया है? आपने लिया होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम आपको वहां देख रहे हैं जहां पर एक एक प्रशिक्षित और एक शिक्षित व्यक्ति बैठ सकता है। जब हम रोड पर चलते हैं तो हम एक मील का पत्थर देखते हैं, हम सुनिश्चित कर लेते हैं कि फला जगह इतने किलोमीटर दूर लिखी है तो उतने ही किलोमीटर दूर होगी, क्योंकि लिखने वाले ने पहले नापा है, चेक किया है, फिर लिखा है।